नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 400 पार का नारा तो दे रही है, लेकिन दोस्तों बीजेपी की जो हालत है इस समय खस्ता है, खासतौर से रुझानों में। अब एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। कई सारे लोगों ने शिकायत किया है, दावा किया है कि वो किसी पार्टी को अगर वोट करते हैं तो वोट कहीं और चला जाता है। एक वाकया ऐसा ही आया लखीमपुर खीरी में। एक शख्स ने दावा किया कि उसने किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया और वो वोट चला गया कमल के फूल को, क्योंकि वीवीपैट में पर्ची निकली कमल के फूल की। उस शख्स ने पकड़ा और उसने मीडिया के सामने आकर ये सारी बातें बताई। तो मुद्दा बहुत गंभीर है। एक मुद्दा और सामने आया जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्ट्रांग रूम है उसकी सुरक्षा सही तरीके से की जाए। जो सीसीटीवी वहाँ पर लगाया जा रहा है उसका फुटेज 45 दिनों तक संरक्षित सुरक्षित किया जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने मशहूर वकील नरेंद्र मिश्रा साहब। नरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि भाई वो कहीं और डालते हैं वोट चला जाता है सत्ताधारी पार्टी को, कमल के फूल को। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, भारत देश में जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, जो आर्टिकल 324 में चीज़ें दी गई है, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, इसके साथ में जो और बहुत सारी चीज़ें भारत देश की संवैधानिकता को बचाए रखने के लिए जो तंत्र स्थापित किया गया है, उसमें पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुठाराघात करते हुए पूरे देश में जिस तरीके एक विशेष पार्टी को जिताने के लिए, आप देखिए कहीं भी ईवीएम की गड़बड़ियाँ होती हैं, कुछ भी कोई भी व्यक्ति वोट डालता है हमेशा बीजेपी को ही जाती है और उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत नहीं होती। आप देखिए पूरे देश में देखिए। नहीं, इस मसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये दावा सही लग रहा है आपको? क्या ऐसा हो सकता है जब इतना मजबूत चुनाव आयोग हो, निष्पक्ष चुनाव आयोग हो? देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम लोगों की ईवीएम की केस थी, उसमें भी कोर्ट ने यही दलील पेश करते हुए खारिज कर दिया कि आप सब लोगों की जितनी भी केसेस हैं वो आशंकाओं पर आधारित हैं। ठीक है। जब यदि और ये सब आशंकाएं हम लोगों की आशंकाओं पर आधारित है, हमने मान लिया, पर आधारित होने का सवाल यह भी है, आपसे मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें यह भी नहीं देने का अधिकार दिया कि हमें पर्ची मिल जाए तो हम आपको अपना दावा सही प्रूव कर सकें। हमें यह भी नहीं अधिकार दे रहे हो आप कि आप जब चुनाव में जाओ वोटिंग करने तो अपनी वीडियो बना लो, कहाँ पर्ची जारी कहाँ वीडियो जारी, उतना तो दिख जाए कम से कम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हर मतदाता को मोबाइल ले जाने का मतदान केंद्र में अधिकार हो, वोट डालते समय वीडियो बनाने का? हमारा सिर्फ एक ही प्रेयर थी। हमने कोर्ट में भी बोला था इस चीज़ को कि आप 100% वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची में सारे लोगों को जितने भी वोट कास्टिंग करने जाते हैं उनको मिल जाए और बैलेट बॉक्स बाजू में रखा रहे, वहाँ डालते जाए, एक व्यक्ति खड़ा रहे वो डालता जाए। यही प्रेयर। यदि वो हो जाता तो ना हमें वीडियो ले जाने की ज़रूरत है, ना हमें ये कोई व्यक्ति प्रेस कर रहा है भाजपा को, कांग्रेस को जाती, कांग्रेस को करता है भाजपा को जाती है। पर हमेशा आप देखिए कि पूरे इलेक्शनों में से कहीं भी किसी और पार्टी को वोट नहीं जाती है। ईवीएम की प्रेस करोगे बटन तो जाएगी भाजपा को आपको। इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी का, जो नरेंद्र मोदी जी का दावा है 400 पार का है कि कुछ वोटें हमें ऐसे भी मिल जाएंगी। दूसरा, इसी का पूरी बात हमारी कंप्लीट। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 7% वैसे भी लीडिंग को 6 से 7% के आसपास बढ़ा के प्रेजेंटेशन में आ रही है चीज़ें, जिसकी हमने पिटीशन फाइल कर दिया है कि पूरे भारत देश का जो 60%, 22% कुछ भी डेटा परसेंटेज में आप देते हो तो उसके साथ में टोटल मेल कितने, टोटल फीमेल कितने, टोटल कितनी पोलिंग वाइज या पूरे ज़िले वाइज कितनी वोट पड़ी है, कितने वोटर्स हैं पूरे ज़िले में, कितनी वोट वहाँ पर पोलिंग में आई, वो सब इसके पहले 2019 के पहले जिस प्रकार से फॉर्म 17 में सी में जिस तरह से डिस्क्लोजमेंट होता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह भी करने की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह भी इंश्योर करने की आवश्यकता है कि जो स्ट्रांग रूम में जो वीवीपैट की मशीनें रखी जाती हैं, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह के चुनाव में भी आपने देखा था कब्रिस्तानों में ईवीएम्स पाई जाती थी, तो वो सारी मशीनें जो है स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे के अंदर में होनी चाहिए और उसका एक्सेस पूरे भारत देश की जनता के पास होना चाहिए, जो सब लोग देखें, पूरे भारत देश की जनता देखे, वहाँ पर
पूरे प्रत्येक व्यक्ति को पब्लिक डोमेन में लेकर कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन को। हाँ, उसमें हमारे ही कुछ फ्रेंड लोग गए थे उस पर। मुझे लग रहा है कि कल जो है तो कल ही मैटर लगा था क्या, शायद कल ही मैटर लगा या परसों, जो भी है मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, कल ही था लग रहा है। तो उसमें जो है तो कोर्ट ने नोटिस किया कि ये मामला है और देश हित का मामला है। पूरे प्रत्येक वोट कास्टिंग का जो हुआ है, वोट कास्टिंग का जो स्टोरेज है उसमें ईवीएम में, वीवीपैट में, वो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि उसका एक्सेस वो देखे। पर यह भी प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि आप उसको उसकी पर्ची दो। वोट डाला है वो बेचारा, उसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना दिए कि आपको जाना है, हमें जाना है, वोट डालना है, वोट डाल के चले आना। कहाँ गई वोट प्रश्न नहीं करना है, किस पे वोट गई प्रश्न नहीं करना है। वीडियोस कुछ भी हमारे पास, इतना विश्वास तो करना पड़ेगा अपने तंत्र पर, अपने सरकार पर। नहीं, हम तंत्र में पूरा भरोसा करते हैं, हमारी पर्ची दे दो बस। अच्छा, हमने कहाँ बोला कि हम आपका तंत्र में भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम भरोसा कर रहे हैं, पर अपनी यदि कमियां तो आप उसको सुधार करिए। इसके पहले भी चुनाव होते थे, कोई भी जीते कोई भी हारे, हमारा उससे सवाल नहीं है। मैं प्रत्येक देश के नागरिक से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से मैं यही बोल रहा हूँ, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि हमें पर्ची मिले, हम वोट डालें, हमारे उसके बाद दिख जाए कि हाँ ये व्यक्ति को वोट गई है? क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि यदि आपने उस चीज़ को भी अवॉइड कर दिया तो हम अपनी वोट डालने जाए तो हमारा कैमरा से हम अपना वीडियो रिकॉर्ड बना ले? वो भी हमारा अधिकार आपने छीन लिया है। हमारा अधिकार उसके बाद वोट कहाँ जा रही है, किस ईवीएम में जा रही है, किसके घेरे में रहेगी, ये भी एक्सेस करने का पावर नहीं। तो हमारा अधिकार बच्चा किस चीज़ को लेकर के है कि हम वोट डालने जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन के आ जाएं, बस हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेट स्पीच करे, वो कोई भी व्यक्ति करे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, पर कोई यदि विपक्ष की पार्टी पर करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। वो भी अगली पिटीशन है, जो कि 2 पिटीशन शर्मा जी ने एक फाइल कर दिया है, हम भी एक फाइल करा रहे हैं। लेकिन जो आप पर्ची की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से इसको अस्वीकार किया और कहा कि वीवीपैट की पर्ची की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज़ों पर ना बोलूं तो ज़्यादा बेहतर समझिए आप। रिव्यू हम लोगों ने, मैं कहना चाह रहा हूं सर, कैसे लड़ाई आगे लड़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोग कहीं ना कहीं निराशा लगी, आपको हाथ लगी, आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो आगे क्या रास्ता दिख रहा है? अभी हम लोगों ने रिव्यू का कर दिया है। रिव्यू के बाद भारत देश की जनता को एक उम्मीद है आखिरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब से, वो मैटर जल्दी अब उनके टेबल पर पहुंच जाएगा। रिव्यू उम्मीद है कि कुछ न कुछ होना चाहिए, पर सामान्यतः 95% रिव्यू डिसमिस कर दी जाती है, क्योंकि उसी बेंच में जाता है, वही 2 जजेस सुनते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्यूरेटिव के लिए भी हैं। क्यूरेटिव में ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो भारत देश के इस समय पर हैं, उनके बारे में काफ़ी अच्छी छवि है, लोकतंत्र के रक्षक माने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मसीहा हैं, हम सब के जस्टिस हैं। वो क्या निर्णय देते हैं यह भी देश की जनता अब देखेगी कि क्या वो आर्टिकल 19(1)(a) को इंश्योर कराते हैं, क्या आर्टिकल 324 में जो भारत देश में इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरी चीज़ की डिफिनीशन दी गई है उसके बारे में भी कुछ न कुछ पब्लिक को अधिकार देते हैं, क्या 100% वीवीपैट की पर्ची का मिलान होना चाहिए यह देते हैं, क्या 5% जो टोटल वोट पर मतलब मिलान होता है पर्ची का उसको 100% में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, यह देखने का विषय। बड़े छोटी छोटी प्रयास हम लोग, कुछ लोगों ने हमारे साथ में कई पिटिशनर्स थे, मांगे थे कि उसमें मोटा ग्लास लगाया गया है, उसको आप पतला ग्लास कर दीजिए। सर, नरेंद्र मोदी जी का बयान आया कि भैया अगर हम ईवीएम से इस तरह कर सकते थे छेड़खानी धांधली, तो हमें रैली वैली करने की ज़रूरत क्या थी, क्यों इतना मेहनत करते? मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो अच्छे प्रवक्ता हैं, वो चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, उनके बारे में न बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ कानूनी बातें हो तो हम दलीलें रखें अपनी और पेश करें, वो कोर्ट में ही मैं सुना सकता हूँ। उनके लिए तो सारे नियम कानून का कोई मतलब ही नहीं होता है, और उनके सिस्टम के तंत्र में जो लोग बैठे हैं उनके साथ सबके साथ यही लागू होता है। अब की बार 400 पार का नारा लगाए थे, इसके पहले वाले बहुत हुई मोदी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, खूब भारत देश की जनता 400 पार होगा कि नहीं, क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कि 100 सीटें आ जाए और 200 के बीच में रहेंगे। आज मैं फिर बोल रहा हूँ, इतनी महंगाई इन्होंने देश में बढ़ा दिया है, इतनी बेरोजगारी देश के लोगों के साथ में बढ़ा दिया है, इतने भारत देश के किसान मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, इतना इन्होंने प्राइवेट लोगों को 10-15 जो 20 घराने उनको इतना हाई पावर दे दिया है कि वो मनमाना तरीके से लूट रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आग लगी है। एक भारत देश में 2014 के चुनाव में आया था प्रचार करने वाला व्यक्ति, बीजेपी कह रही है सबसे ज़्यादा महंगाई इंदिरा जी के ज़माने में थी। मेरी बात यह भी कहने की आवश्यकता है कि जब इंदिरा जी के साथ में हुआ था तब डोमेस्टिक वायलेंस और विश्व के साथ में भी युद्ध चल रहा था।
पाकिस्तान के साथ में हमारा युद्ध चल रहा था। नरेंद्र मोदी के साथ में कोई युद्ध नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी का युद्ध जो चल रहा है ना, वो गृह युद्ध, उन्हीं के पार्टी के साथ में भारत देश की जनता को परेशान करने वाला युद्ध जरूर चल रहा है, जिसे पूरे देश की जनता, देश की जनता वाकई परेशान है सर? आप नहीं परेशान हो? आज भारत देश में, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, यदि 1 लाख रुपए आपको महीने में न मिले तो आपके घर का खर्चा नहीं चल सकता है। मुझे लगता है इसी प्रकार से जो छोटे लोग हैं, मीडियम के लोग हैं, उनको 25,000, किसी को 10,000, 20,000, सब्जी आप 500 रुपये लेके जाओ तो सब्जी मंडी में सब्जी नहीं मिलती है। इतनी महंगाई कर दिया है। लोगों के पास काम धंधे कुछ है नहीं, लोगों के पास कुछ चीज़ें बची नहीं हैं। इन्होंने हर चीज़ों पर हाई प्राइस करके सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने का एक तंत्र बना दिया है, जिसमें पूरे भारत देश की जनता रो रही है, हाहाकार है। बस सिर्फ और सिर्फ वो बोर्ड के माध्यम से ही इस चीज़ का कर्ज अदा करेगी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आप लोगों ने देखा होगा, टोटल टर्नआउट बोर्ड का जो डेटा है उसको नहीं डिस्क्लोज कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पे बात कर रही है। सिर्फ परसेंटेज निकालते कैसे हैं? जब डेटा आपके पास फाइनल नहीं है तो परसेंटेज कहाँ से आ जाता है? यही तो हम कहना चाहते हैं आपसे। परसेंटेज जो आपने दिया है, तो टोटल वोट कितनी पड़ी है वो भी आपको देना पड़ेगा, और टोटल वोट में कितना वोट गेन हुआ है, कॉस्ट कितना हुआ है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस आता है, मार्जिन, उससे हम परसेंटेज निकालते हैं। वो आता नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन के पास डेटा है, तभी तो परसेंटेज डेटा दे रही है। वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट हो सकता है कि पोलिंग लेवल से मैच करा दें, हो सकता है कि डेटा बढ़ा के पेश किया जा रहा हो सकता है किसी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा हो। सर, एक सवाल दर्शकों के जहन में भी उठ रहा होगा। आपने कहा कि इनकी 100-200 सीटें आएंगी, और आपने 100 से 200 के बीच में रहेगी, मैंने ये बोला। लेकिन आपने ये भी कहा कि कमल के फूल की पर्ची निकल रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और साथ में जो रूलिंग पार्टी है उसके अलावा ईवीएम के फेवर में कोई भी नहीं रहता है। सारा देश का विपक्ष भी नहीं है, सारे देश की जनता भी कहती है कि यदि ईवीएम है तो पर्ची ज़रूर दे दो मुझे, हम उनसे इंश्योर कर रहे हैं। आपको बुराई क्या दिक्कत है? आप दुनिया भर की क्या दलीलें देते रहते हुए फालतू वाली? यही कोर्ट में भी जाके आपने दलीलें दिया है। अब कोर्ट कोई चीज़ को न माने, सरकार के फेवर में आके निर्णय करे, तो हम और आप क्या कर सकते हैं? पर्ची चाहिए, पर्ची चाहिए, हम इंश्योर तो कैसे मिलेगी सर पर्ची? उसके लिए लड़ाई आप भी लोग दिला पाएंगे? उसके लिए लड़ाई तैयार है। आप सारे लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भारत देश की पूरी जनता इस चीज़ को पर्ची कैसे मिले, उसके लेकर के आप लोग भी जो कर सकते हैं चुनाव के लेवल पर वोटिंग में करिए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और आपको पर्ची का अधिकार दिलाएंगे, ये हम आप सबको इंश्योर कर रहे हैं। कितना समय लगेगा ये नहीं जानता हूँ, पर यह है कि आप सारे लोग, पूरे देश की जनता कोर्ट की भी चीज़ों को देख रहे हैं, और इसके साथ में जो भारत देश में संवैधानिक तंत्र है उसकी भी दशा देख रहे हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ में जो करंट रूलिंग पार्टी के मंत्रिमंडल है उसकी भी दशा और दशा को देख रहे हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर के, सब चीज़ों को साथ में हम लोग फिर से नया कुछ करने जा रहे हैं, जिसमें रिव्यू पिटीशन आ गई है। रिव्यू के साथ में क्यूरेटिव की भी तैयारी हम लोगों की बनी। क्या उम्मीद किया जाए कि अब चुनाव के बाद ही आप सब की जीत होगी, या चुनाव के अंदर ही, चुनाव के दौरान ये जीत मिल जाएगी? अभी 7% जो वोट कास्टिंग का है, जो इन्होंने बढ़ाया हुआ है, मुझे लगता है कि बढ़ा हुआ जो आया है उसको लेकर के फॉर्म 17C का डिस्क्लोजमेंट पूरे इंडिया में होना चाहिए, और पेपरों में पेपर डेली छपना चाहिए। वो हम प्रेयर कर रहे हैं, आज उसकी मेंशनिंग भी कर रहे हैं हम लोग। और इसके साथ में कोविशील्ड, जिसमें इंजेक्शंस जो दिया गया है, जिसमें बहुत सारे भारत देश के बहुत सारे डॉक्टर्स, सारे तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे डॉक्टर्स ने आकर के बोल दिया है कोविशील्ड से बहुत तेज़ी से बीमारियां बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक वगैरह और हेड एचे, वीमेन मेंस्ट्रुएशन का डिसऑर्डर हो रहा है, यह भी दलीलें दी गई हैं। हमारी प्रेयर में ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इनको अलग से रख दिया जाए। हमारे दलीलों के साथ में यह भी है कि लेकिन सर, आप लोगों की दलीलें क्यों नहीं कामयाब हो रही हैं? भारत देश की जनता को ये सब चीज़ों का जवाब भी पता है, और आपको भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब पता है। हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। अब कोई यह ठान के बैठा हो तो फिर हम और आप और पूरा देश की जनता कुछ चीज़ों में जाकर के कहीं बाउंड हो जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बीजेपी है, भले ही 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन इसकी सीट उतनी नहीं आएगी। बीजेपी इस बार हार रही है चुनाव,
ये मिश्रा जी का भी सर्वे है और साफ तौर पर पर्ची आपको ज़रूर मिलेगी, ये भी मिश्रा जी ने दावा कर दिया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।